जो ज़्यादा चिंता करते हैं एक बार ज़रूर सुने कृष्ण और उद्धव का अंतिम संवाद। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी ना तो कोई इच्छा जताई थी और ना ही कोई वरदान मांगा था। जब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन आशंकाओं का समाधान करना चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की इच्छाओं और उनके कर्तव्य को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान, महाभारत की घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपकी उपदेश अलग रही, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवद गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है, तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो ज़रूरत पड़ने पर मित्र के बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव बोले, कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आज़ाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ राज्य सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। आप पासा धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसके वस्त्र देकर द्रौपदी का मान को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का मान क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको अपार बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए। आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन में यह सवाल उठते हैं। मानव उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से यह प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पैसों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है।
धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलता तो कौन जीतता पासा? अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की वहाँ पर। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके मान की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ, आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव बोले, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैंने तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रुख कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना, यह तो हमारी परभावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भुलाकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की ये वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये संवाद आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
भगवान कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।